गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मनोगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भजे सनातनम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तुताञ्जलि वास्तवानि परिपूर्णलोचनम् मारुतिः नमत राक्षसान्तकम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभूरे जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्नों हरे। तुलसी सीताराम पद दृढ़ राखो कबहु बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गिरधर गोपाल की जय हो। बम अखाड़ा धाम की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण परात्पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्र का श्रवण लाभ शिवराजपुर स्थित अनंत बलवंत संत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की पावन सन्निधि में उनकी ही अध्यक्षता में बम अखाड़ा धाम में आप सभी भक्तगण बैठ करके आज इस 9 दिवसीय राम कथा में 7वें दिवस की कथा श्रवण करने के लिए आप सभी पधारे। आज की सभा में हमारे अभिन्न हृदय आदर्श कृषि इंटर कॉलेज बड़ाहार गढ़ी से करण सिंह जी, शिवचंद्र वर्मा जी,
मास्टर साहब, हमारे सभी विद्यालय परिवार के लोग पधारे हैं। इस श्री राम सेवा समिति के सभी भगवान के चरणों में अपनी सेवाएं समर्पित करने वाले समस्त वो कार्यकर्तागण जिन्होंने किसी रूप में भी भगवान को सेवाएं दी हैं, सभी लोग भगवान की कृपा पात्र हैं। परम पूज्य श्री रामचरितमानस के अध्येता और इस समस्त कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में हमारे सम्मुखस्थ आदरणीय अजय तिवारी जी शपथनी विराजित है। एकत्र सर्वत्र दूरत्र से एकत्र होकर के इस शोभा को बढ़ाने वाले समस्त श्रोता समुदाय इस ग्राम के सभी गंगा के किनारे रहने वाले समस्त देवतुल्य महानुभाव श्री राम कथा में आचार्य की प्रमुख भूमिका निभाते हुए अपना गुरुतर उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे आचार्य पंडित कुलदीप द्विवेदी जी श्री राम कथा को अपने स्वर और संगीत से सजा करके आपके लिए कर्णप्रिय बना करके इसको हृदय स्पर्शी बनाने का उपक्रम कर रहे हमारे गंधर्वगण माता सरस्वती की जिन पर असीम कृपा है, संगीत के आचार्य आदरणीय अनिल सिंह भदौरिया जी, श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने अपने नाल वादन की कला कई प्रांतों से होकर के नेपाल तक में दिखाई है। ऐसे हमारे सद्गुणी गंधर्वजन, आप सभी भक्तगण जो भी जहाँ जिस रूप में है, इस कार्यक्रम का भक्ति अमृत सागर यूट्यूब चैनल पर प्रसारण हो रहा है और सभी लोग दूर सुदूर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। ऐसे सभी भक्तगण आइए सब लोग मिलकर के भगवान के उस पावन नाम का उच्चारण करें, फिर कथा करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़ी पावन कथा सभी भक्तगणों ने कल सुनी थी। भगवान राम को चित्रकूट में हम सब लोगों ने मिलकर के कथा के माध्यम से पहुंचाया था। भगवान राम चित्रकूट में विहार कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखी है राम वनगमन के बाद। ये तो प्राय राम वनगमन में अयोध्या के लोग भी रोए और जिस जिस पथ से राम गए तो लगभग सब रोए। राम की दशा को जिसने देखा तो सब रोए। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी पंक्ति लिखा कहे राम वनगमन सुहावा कहा कि राम जी का वनगमन सुंदर तरीके से आप सबने सुना। हमने कहा राम जी का वनगमन भी सुंदर है और महात्मा ने अगर ये बात लिखी है तो ऐसा लगता है कि हम सबको विचार करना चाहिए। राम चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, राम जहां भी रहते हैं वही तो सब सुंदर हो जाता है। वो वन ही सुंदर हो गया होगा। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमने राम जी का यह चरित्र लिखा तो हमारी कलम भी सुंदर हो गई कि राम जी का चरित्र हम लिख सके। राम जी का चरित्र न तो किसी में लिखने की क्षमता है न किसी में पढ़ने की क्षमता है। सही बात तो ये है कि अन्य ग्रंथ अगर आप ये कह दें कि हमने पढ़ लिया है तो हम मान सकते हैं कि पढ़ लिया होगा। लेकिन गोस्वामी जी की रामचरितमानस अगर कोई ये कह दे कि नहीं हमने पढ़ लिया तो ये उसका भ्रम हो सकता है। हाँ, गोस्वामी जी की मानस का थोड़ा बहुत अंश कोई गुरु कृपा से, संत कृपा से या हनुमत कृपा से पा जाए, ये एक अलग विषय है। लेकिन गोस्वामी जी की इस ग्रंथ को कोई पूरा पढ़ ले, पूर्णता प्राप्त कर ले, ये केवल भ्रम ही हो सकता है। गोस्वामी जी की शैली, गोस्वामी जी का एक एक शब्द अनेक प्रकार के अर्थ देने वाला है। गोस्वामी जी ने लिखा कयम राम वनगमन सुहावा, कयम राम वनगमन सुहावा, सुनहु सुंदर अवधि
जैसा भी रहा, राम जी चित्रकूट में विहार कर रहे हैं, आपने सुना। लेकिन कल की कथा में आपने सुना होगा कि सुमंत जी को गंगा किनारे राम छोड़ के चले गए, और गंगा पार करके चले गए। जिस समय से राम जी गंगा पार करके गए, तो भले ही राम जी ने सुमंत जी से कह दिया हो कि आप वापस अयोध्या को जाओ, लेकिन सुमंत क्या, वो जो रथ के घोड़े थे वो भी राम जी को एक तक नहीं आ रहे। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले बम अखाड़ा धाम की जय। सुनहु सुमंत अवध जी आवा, निषाद राज भगवान को चित्रकूट में पहुंचा के जब लौटे और श्रृंगेरपुर वापस आए, तो गंगा किनारे देखा कि सुमंत अभी भी खड़े। सुमंत से कहा, अरे तुम अभी खड़े हो, हम राम जी को चित्रकूट पहुंचाए, और राम जी ने तुम्हें आदेश दिया था कि रथ को लेकर के वापस अयोध्या जाओ। सुमंत ने कहा, हम क्या बताएं, हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन ये घोड़े बार बार विलत करते हैं, और जैसे ही मैं अयोध्या की ओर इन्हें मोड़ता हूँ, ये मुड़ करके फिर दक्षिण दिशा की ओर देखने लगते हैं। और स्वयं निषाद राज ने देखा कि देवी दक्षिण दिशा है ही नहीं। बार बार वो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं और आवाज करते हैं, हिनाते हैं, घोड़े हिनाते हैं। निषाद राज ने कहा, सुमंत धीरज धारण करो, जाना तो अयोध्या पड़ेगा ही, लेकिन ये घोड़ों को मोड़ा जाए और किसी तरह अयोध्या की ओर ले जाया जाए। मोड़े बार बार वो घोड़े मुड़ करके खड़े हो जाएं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मां दुखित जी हैं कैसे। जिनके वियोग में वहां के घोड़े इतने व्याकुल हों, वहां की प्रजा, उनके माता पिता वो कैसे अपना जीवन रखेंगे, ये बड़े आश्चर्य का विषय है।
और सुमंत ने बड़े आग्रह करने पर घोड़े वापस तो कर लिए, लेकिन सुमंत सोच रहे हैं कि मेरे राजा ने कहा था कि सुमंत ले जाओ इस रथ को 4 घंटे घुमा करके ले आना, वन दिखा लाना राम को, गंगा स्नान करा लाना और 4 दिन में लौट आना। लेकिन लौट करके जाऊंगा और जिस समय मेरा रथ देखेंगे तो दौड़ेंगे सब कि रथ आ गया, रथ आ गया, रथ आ गया। लेकिन जब सोना रथ लेकर के जाऊंगा और लोग पूछेंगे कि कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है सीता, तो अयोध्या वासियों को मैं उत्तर कैसे दूंगा? जय हो अवध कौन मुंह लाए, ने अयोध्या वालों को जाए उत्तर में दे हो उत्तर क्या दूंगा? अरे वो माता कौशल्या वो जब दौड़ करके आएगी कि मेरा लाला आ गया, मेरा लाल आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा बछड़ा आ गया, तो मैं क्या कहूँगा? सुमंत को लगा कि मुझे अपने हृदय में वज्र बैठा करके उत्तर देना पड़ेगा, अपने हृदय में पत्थर रख करके ही उत्तर दे सकता हूँ कि मैं राम को वन छोड़ करके आया। लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्या करें? सुमंत वापस तो गए हैं, लेकिन सुमंत की हिम्मत नहीं पड़ी कि दिन के समय अयोध्या में प्रवेश करते। दिन में जाऊंगा, सब लोग देखेंगे और कहेंगे ये देखो राम सीता और लक्ष्मण को बैठा करके ले जाने वाला खाली रथ लेके आ गया। अरे वो रथ है जिसमें हमने इस महल के प्रत्येक पदाधिकारी को बैठाया है। वापस जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा? सुमंत की हिम्मत नहीं पड़ी और पूरा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ के गुजार दिया। बैठो बेटा पुत्र दिवस कमावा। जब अंधेरा होने लगा तो सोचा अब शाम हो गई है और शाम की हलचल में अंधेरे में चले जाएं, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा, पहुंच जाएंगे अयोध्या। लेकिन ये क्या, अयोध्या में जिस समय सुमंत प्रवेश किए हैं, आज पूरी अयोध्या निस्तब्ध। जिस दिन से राम अयोध्या छोड़ के गए हैं, अयोध्या के निवासियों ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। पूरी अयोध्या अंधकार में डूबी है। आज वही अयोध्या जो 4 दिन पहले सजी संवरी थी, जिसमें तोरण पटाखाएं थी, जिसमें सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाई गई थी, आज वही अयोध्या देखा है अवध विशेष भयावन लगा, भयानक लगने लगी। ऐसा लग रहा है कि घर नहीं है, लग रहा है जैसे श्मशान घाट हो, घर मसान परिजन जन भूता, उस श्मशान में रहने वाले भूत हो वहां के लोग। क्या हो गया अयोध्या में? अभी परिवर्तन क्यों? क्या सेनाएं कहीं चली गई थी? कहां पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जहां पर बड़े बड़े ध्वज लहराते थे और उसको देख करके लोग कहते थे कि ये अयोध्या है, ये है अवधपुरी है, ये है वंदनीय है, ये है प्रशंसनीय है, क्या वो अयोध्या कहीं चली गई? अयोध्या तो वही थी, एक राम ही तो गया था और केवल राम के जाने से अयोध्या श्मशान घाट बन गई। ये कथाएं हमको बहुत कुछ सिखा की जाती हैं। ये कथा बताती है कि आपके जीवन में सब कुछ हो, आपका दल बल हो, आपका सैन्य समुदाय हो, आपका अपना ऐश्वर्य हो, आपकी ऊंची ऊंची महल हो, सब कुछ हो, लगना आपके जीवन में अगर राम नहीं है ना तो बस उसी तरह हो जाएगा जैसे अयोध्या राम के जीवन। इसलिए राम को अपने जीवन में लाना आवश्यक। सुमंत पहुंचे हैं और लोगों को रथ के पहियों की आवाज सुनाई देने लगी।
निष्ठप्त अयोध्या, जहाँ एक ही शब्द नहीं आ रहा है, वहां पर पता चल गया लोगों को कि रथ आ गया। लोग दौड़े हैं, रथ आ गया, रथ आ गया, रथ आ गया। और सुमंत जी इतनी जल्दी में है कि सुमंत जी ने तुरंत घोड़ों को बांधा और महल के अंदर प्रवेश कर गए। लोगों ने रथ को देखा, रथ के पहियों को देखा और जान गए कि ये रथ तो वही रथ है जिसमें राम गए थे। आज ये रथ सोना लौटा है। अयोध्या के लोग बाहर महल के चारों तरफ रात के समय खड़े हैं। कहाँ है मेरे राम, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरा प्यारा लक्ष्मण। सुमंत की हिम्मत न पड़े कि महाराज दशरथ को सूचना दे दें, लेकिन जाना तो पड़ेगा। महाराज दशरथ ने सुना कि सुमंत आए हैं, बुलाया, अरे बुलाओ बुलाओ, सुमंत आ गए क्या? हाँ हाँ, आओ आओ सुमंत, तुम आ गए। तुम्हारी ही प्रतीक्षा में तो मैं अपने प्राणों को रोके हुए अभी खड़ा हूं। सुमंत, हमने तुमसे कहा था कि 4 दिन में राम लक्ष्मण को वापस ले आना, बहू को ले आना। राम को ले आए होगे, मेरा विश्वास है कि तुम राम को वापस लेके आ गए होगे। अच्छा, वापस आया होगा, थका होगा मेरा राम, कच्छ में विश्राम कर रहा होगा, कोई बात नहीं। सुमंत ने कहा, महाराज राम की धर्म की दुहाई देते, मैंने बहुत प्रयास किया कि राम रुक जाएं, लेकिन धर्म की दुहाई दिया। उन्होंने कहा कि अरे सुमंत जी, हमारे वंश में धर्म का पालन होता है। श्री दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कलेशा। महात्मा दधीचि, राजा हरिश्चंद्र, राजा श्री। कल किसी ने हमें बताया कि आपका शिवराजपुर राजा श्री का बसाया है। महाराज श्री कितने बड़े दानी थे जिन्होंने अपने शरीर को काट करके पलड़े में रख दिया हो, कबूतर के बराबर वजन करने के लिए, जिन्होंने अपने शरीर के एक एक अंग का दान कर दिया हो। ऐसे महाराज श्री थे। और ऐसे दानी जिस वंश में रहे हों, उस वंश का ये राम धर्म का पालन न करे। और ऐसा कहकर के राम को चले गए। राजा दशरथ ने कहा कि सुमंत, एक बात बताओ कि राम जिस समय गए हैं तो हमें थोड़ा कथा सुनाओ। जब गए हैं तो कैसे गए, हमें तो होश नहीं, कैसे गए। सुमंत जी ने कहा, राजन न पूछो, गए यहाँ से तो गए थे, लेकिन जाकर के एक बरगद के नीचे कहा सुमंत रथ खड़ा कर दो और हो तात बट छीन मंगावा। बरगद का दूध मंगा करके उन्होंने अपने वो बाल जटा के रूप में परिवर्तित करके वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं बना लिया, वनवासी का वेश बना लिया और वनवासी का वेश बना करके राम चले गए। राजा दशरथ ने कहा, सुमंत कुछ कहा तो नहीं राम ने मेरे लिए कुछ कहा है? हाँ, राम ने तो ये कहा है कि पिताजी से कह देना कि चिंता न करें, धर्म का पालन जैसे उन्होंने किया है वैसे भी मैं धर्म का पालन करके वनवास जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने कुछ कहा होगा। हाँ महाराज, लक्ष्मण ने तो कुछ कहा था, लखन कहे कुछ वचन कठोरा, लेकिन बलराम राम थोड़ी मोह ही नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर कह दिया था, लेकिन राम जी ने रोका, नहीं लक्ष्मण, पिताजी के लिए ऐसा कहना उचित नहीं। कल हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर बात की। महाराज दशरथ ने कहा, तब तो अब मैं आराम से अपने प्राण छोड़ सकता हूं सुमंत। क्यों? आज राम के साथ मेरा लक्ष्मण गया है और वो लक्ष्मण राम के अगर साथ है तो मेरे राम को कुछ नहीं हो सकता। क्यों? राम की रक्षा के लिए, राम के लिए जब वो अपने बात का शब्द कहने से नहीं रुका
तो निश्चित अब वो जब राम के साथ रहेगा तो मेरा राम पूरी तरह सुरक्षित तो रहेगा। लेकिन समय आ गया है, ऐसा लगता है सुमंत, ये जीवन जो दशरथ कर रहा है ये केवल राम के लिए रहा है। मैंने मांगा था कि मणि बिन फणि जिन जल बिन मीना मम जीवन किंतु मही अधीना। अगर सर्प की कोई मणि ले जाए तो सांप जिंदा रह के क्या करें। आज राम मेरी मणि है, मणि चली गई, अब मैं क्या करूं। महारानी कौशल्या को लगा कि राजा बड़े दुखी हैं, राजा के प्राण कंठ में आ गए हैं। रानी कौशल्या ने झकझोरा, महाराज क्या कर रहे हो। अरे महाराज आप जानते नहीं हो, आप अयोध्या की नाव के नाविक हो, अगर आप ही साथ छोड़ दोगे तो ये अयोध्या डूब जाएगी। महाराज आप कर्णधार हो, अरे थोड़ा धैर्य धारण करो महाराज, अगर धीरज धारण करोगे तो 14 साल में राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे। महाराज दशरथ जी तो ठीक कहती हो कौशल्या, अगर 14 वर्ष मेरे प्राण नहीं निकले तो राम लक्ष्मण और सीता लौट करके तो मिलेंगे। लेकिन कौशल्या आज मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है। जब मैं युवक था तो जवानी में मैंने एक बहुत बड़ा अपराध किया था। एक ब्राह्मण कुमार को मैंने वध किया था, नाम था श्रवण कुमार। तापस अंधु साप सुधियाई कौशल्या सब कथा सुनी। कौशल्या युवावस्था में किए भी उस अपराध को अभी तक तो नहीं छुपाए रहा। कोई युवावस्था में कितना भी अपराध करके छुपा ले, लेकिन मृत्यु के समय सारे अपराध सामने दिखाई देने लगे। महाराज दशरथ ने कहा कि देखो, लगता है वो अंधेरा बैठे हैं और कह रहे हैं दशरथ तुम्हारा समय आ गया। कौशल्या ने झकझोरा, महाराज क्या हुआ था, कभी आपने मुझे बताया नहीं। युवावस्था में श्रवण कुमार नाम का एक ब्राह्मण था, माता पिता अंधे थे। शांतनु और ज्ञाना देवी उसके माता पिता के अंधे थे और बड़ा भक्त था। जब भी कभी माता पिता की भक्ति का नाम आता है तो मेरे राम जी से भी पहले श्रवण कुमार का नाम आता है। अंधे माता पिता के लिए बहुत दौड़ा, सब जगह गया, चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया और लोगों से पूछा कि कोई न कोई तो उपचार होगा कि मेरे माता पिता की आंखें ठीक हो जाए। किसी ने बताया कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को तुम तीर्थ कराओ और जहां पर तीर्थों में जाओगे हर तीर्थ का जल लेकर के इनकी आंखों में लगाओ और भ्रमण करा के आओगे तो तुम्हारे माता पिता को आंखें प्राप्त होंगी। श्रवण कुमार ने निर्णय लिया, एक कावड़ बनाया है, माता पिता को कंधे पे बिठाया है। लेकिन श्रवण कुमार के ससुराल वालों को पता लग गया कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के वन में जा रहा है, तो उन्होंने बहाने से अपनी बिटिया को मायके बुला लिया। श्रवण कुमार की पत्नी को मायके बुला लिया। श्रवण कुमार की पत्नी समझ न सकी, लेकिन जब मायके गई और मायके में जाकर उसने देखा कि ये लोग केवल बहाने से हमें ले आए हैं, तो उसने बहुत फटकारा अपने मायके वालों को और कहा मेरा पति बंधन भटके, मेरा पति अपने माता पिता को कंधे में रख करके बंधन भटक रहा है
और तुम यहाँ पर बैठा करके हमको आराम के संसाधन उपलब्ध करा रहे हो। बहुत फटकारा और वहां से भागी, दौड़ करके अपने ससुराल में आई, लेकिन ससुराल से निकल चुके थे श्रवण कुमार। ढूंढती रही, मन मन भटकती रही, और 3 दिन के बाद एक वन में मिले। चरणों में गिरी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता से, सास ससुर से माफी मांगी। मेरे मायके वालों ने बहाने से मुझे बुला लिया था, आज मेरे पति भटक रहे हैं, नंगे पैरों बंधन, मैं ही के साथ चली है। लेकिन मार्ग में दुर्घटना हो गई, कहीं जंगल में आग लग गई और श्रवण कुमार की पत्नी उसमें जलकर भस्म हो गई। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहा था, फिर अंतिम संस्कार किया है और सब करके सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, लौट करके अयोध्या आया। अयोध्या में आया है, शरीर में जाकर के जल लेने आया था कि जल ले जाएंगे और ले जाकर के आंखों में लगा देंगे, मेरी माता पिता ज्योति वापस आ गए। लेकिन दशरथ ने कहा उसी समय संवेदी बाण मैंने मार दिया। ये देखिए यहाँ बड़े रहस्य हैं। कहते हैं वो बाण जो श्रवण के हृदय में लगा वो रावण का मारा हुआ बाण था। रावण ये चाहता था कि श्राप लग जाए दशरथ को, और वो ताक में ही था। महाराज दशरथ बाण मारते थे शब्द सुन करके, और शब्द तो घड़े में हुआ होगा ना श्रवण कुमार बोला होगा कुछ। तो जब घड़े में शब्द है तो दशरथ का बाण तो घड़े में लगा होगा। कहते हैं उसी समय रावण ने मारा तो वक्षस्थल विदीर्ण कर गया श्रवण कुमार का। और महाराज दशरथ जब तक दौड़ करके गए, किसी की पुकार सुनाई दी तो उनको तो लगा था कि जैसे कोई हिरण पानी पी रहा है, लेकिन जब किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी तो गए, देखा बाण तो मेरा नहीं है, लेकिन श्रवण कुमार की प्राण कट तक आ चुके थे। श्रवण कुमार ने कहा आप कौन? मैं अयोध्या का राजा दशरथ, तुम्हें बाण लग गया मेरा, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, क्या कर सकता हूं? श्रवण कुमार ने कहा और कुछ न करो, मेरे माता पिता को ये तीर्थ का जल लाकर ले जाके उनके नेत्रों में लगा दो, प्यासे माता पिता को जल पिला दो। और ऐसा कह के श्रवण कुमार के प्राण चले गए। दशरथ लेकर के जल गए हैं, और शांतनु और ज्ञाना देवी को जिस समय जल निवेदित किया है, पहचान गए थे मेरे बेटे नहीं हो। और मैं महाराज दशरथ, तो मेरा बेटा कहाँ है? उसी ने भेजा है। उसने तुमको भेजा है तो वो कहाँ है? महाराज दशरथ ने कहा वो तो भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन चलते चलते कह गया था कि ये जल आंखों में लगा देना मेरे माता पिता के, उनके नेत्र की ज्योति वापस आ जाएगी। शांतनु और ज्ञाना देवी ने कहा दशरथ अब हमको ये ज्योति वापस ला करके कोई जरूरत नहीं है, क्यों? ये ज्योति वापस भी आ जाएगी तो हम देखेंगे किसको। मेरा प्यारा पुत्र चला गया, रास्ते में मेरी पुत्र वधू का निधन हो गया, तो किसको देखने के लिए अपनी आंखें वापस लेंगे? महाराज दशरथ आपने बहुत बुरा किया, अब हम अपने बेटे का वियोग नहीं सहन कर सकते, प्राण छोड़ देंगे। और श्राप देते हैं कि जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ रहे हैं, दशरथ तुम ही अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़। और आज यही कथा आप लोग जानते हो, तापस अंधो शाप शुभी आई, कौशल्य सब कथा। सारी कथा सुनाई है। कौशल्या अब करूं ही तो क्या करेंगे इस तन का? ये शरीर
सो तलवार करम में यही न क्या करेंगे इस शरीर का? ये दशरथ का शरीर मैंने धारण केवल इसलिए किया था कि दशरथ का शरीर धारण करूंगा तो जीवन भर राम को निहारूंगा, और जब मेरा राम चला गया तो अब इस शरीर का क्या करें कौशल्य? और आज राम 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 रघुनंदन प्राण पीते तुम जियत बहुत महाराज दशरथ कह रहे हैं कि राम तुम्हारे बिना जीते बहुत दिन जीत गए, कैसे जीत गए? 4 दिन तक सुमंत्र जी रुके रहे हैं, 5वें दिन आए हैं तो 5वें दिन हिम्मत नहीं पड़ी, तो बाहर के वृक्ष के नीचे रुके रहे हैं। आज 6वां दिन राम को गए अयोध्या से, आज 6वां दिन है और दशरथ जी कह गया रहे तुम दिन जिए तो बहुत दिन। कहीं हमको आपको लगता है कि हमें कभी परमात्मा से पुकार के कहते हैं कि हे परमात्मा तुम्हारे बिना रहने बहुत दिन बीत गया? हम लोग ये तो कहते हैं कि हमारे घर नहीं है तो घर दिन बीत बहुत दिन बीत। ये भी कह सकते हैं सुख दिन बीत बहुत दिन बीते, धन नहीं है तो कह दे धन दिन बीत बहुत दिन बीते। लेकिन कोई है महाराज दशरथ की तरह जो कहते हार प्राण पीते तुम जियत बहुत दिन। ये तो महाराज दशरथ ही है। महाराज दशरथ राम 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 ऐसा 6 बार कहे हैं, क्योंकि 6 दिन हो गए राम को गए। इसलिए लिखा है गोस्वामी जी ने कि राम 6 बार दोहे में लिखा राम राम कही राम कही राम राम कही राम, और तनु परिहरि रघुबर राम गयो श्री। जितने दिन राम न मिले हो उतने दिन राम का नाम ही नहीं है। और ये भी तो जीवन है। और शायद हमने कहा होगा कि प्रारंभ करा करो तो सवेरे राम नाम से ही सवेरा प्रारंभ किया करो, सब लोग राम का नाम लिया करो। महाराज दशरथ कह रहे हैं जितने दिन तक राम को नहीं देखा उतने दिन राम का नाम ले लें तो शायद पूर्ति हो जाए और शरीर छोड़ दिया। शरीर तो बहुत लोग छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं, जो यहाँ आए हैं सबको शरीर छोड़ के जाना ही जाना है। लेकिन वास्तव में मरना भी कोई सीखे तो महाराज दशरथ से, जीना भी सीखे तो महाराज दशरथ से, जिन्होंने जब तक जिए तो राम को देखा, राम को निहारा, और जब राम चले गए तो शरीर को ऐसे तोड़ के फेंक दिया जैसे कोई तिनका तोड़ के फेंक दिया। ये दशरथ जी का प्रेम है। गोस्वामी जी ने जब प्रेमियों की गणना की तो सबसे बड़ा प्रेमी महाराज दशरथ को कहा। लिखा है बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, विश्वत दीन दयाल प्रिय तनु तृण युग परिहरि। जिन्होंने तिनके की तरह अपने शरीर को राम के वियोग में छोड़ दिया हो, उसने जीना भी जाना और मरना भी जाना। लेकिन अयोध्या पूरी तरह से अनाथ हो गई प्रशासनिक रूप से। जब राजा न रहे किसी देश में तो प्रशासन कौन चलाएगा? और प्रशासनिक रूप से अनाथ हो गई जब अयोध्या,
तो उस समय का नियम था कि जब राजा ना हो तो फिर गुरुदेव देखते थे राज्यकाज को। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ उन्होंने 2 दूतों को बुलाया और कहा जाओ और जाकर के कई देश में भरत और शत्रुघ्न को ले आओ, लेकिन ध्यान रखना हम तो नाव में तेल भरा करके महाराज दशरथ के पार्थो शरीर को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन तुम जाओ और भारत से ये न बताना कि यहाँ क्या घटना हुई, केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है बस। और दूत गए। लेकिन एक बात बताऊं, हमारा मन जहां भी रहता है, शरीर चाहे जहां भी रहे, लेकिन जहां हमारा मन रहता है लगता है कि वहां की गतिविधियां हम लोग जानकारी में आ जाते हैं। क्या आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जैसे कोई खुशी की खबर सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ हमारी दाहिनी भुजा फड़क रही थी, हमारी दाहिनी आंख फड़क रही थी, बाईं आंख फड़क रही थी, माताएं कहती। ये शुभ सूचना या अशुभ सूचना आपको वहां की संकेत रूप में मिलती रहती है। कहाँ की? जहां से आपका मन जुड़ा। भारत को भी गोस्वामी जी ने लिखा है, अनरथ अवधु अरम्य जब ते उस गुण हो ही भरत और यहीं से भरत चरित्र में प्रवेश करते हैं। अयोध्या का जो अनर्थ हो रहा है इसकी सूचना भारत को मिल रही है। कहीं ना कहीं से अपशकुन हो रहे हैं। कैसे अपशकुन? देखे रात भयानक सपना, जागी करें को रात में जगते हैं, खराब सपने देखते हैं, भयानक सपने देखते हैं भरत जी, और सपने देख करके चौंक जाते हैं। जागते हैं तो मनाते हैं, कुशल मनाते हैं, अपने परिजनों की सबकी कुशल मनाते हैं। ब्राह्मणों को दान देते हैं, विप्र जिमाए दें दिन दाना और शिव अभिषेक करें दिन। जीवन में कभी आपको अपशकुन दिखाई नहीं, खराब सपने दिखाई नहीं, कभी आपको ऐसा लगे कि मन हमारा विचलित है, तो ये क्रम आपको भी अपनाना चाहिए जो भरत नहीं कर रहे हैं। भरत जी ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और यही सब करते कराते सोच ही रहे थे कि अचानक 2 धावन आ गए, और जैसे ही दूतों को देखा तो चौंके भरत, अरे तुम अयोध्या से सवेरे सवेरे क्या बात है? दूतों ने कहा, महाराज हम कुछ बता नहीं सकते, गुरुदेव ने हमको भेजा है और कहा कि भरत जी से कह दो कि जल्दी चले आओ, जितना जल्दी हो सकते हो चले आओ। कहते भरत जी जैसे थे वैसे ही उठाया घोड़ा, और घोड़े में दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न इतनी तेजी से भागे हैं। गोस्वामी जी ने शब्द लिखा है, चले समीर बेगी है हाँ, चले समीर बेगी है हाँ, चले समीर बेगी है हाँ के, नानक सरित सैल बनवा के, नानक
चल नहीं रहे, उड़ रहे। नागत सरित सैल वन भागे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, लग रहा है कि जितनी जल्दी उड़ करके अयोध्या पहुंचे। उड़ने लगे महाराज धर्म, तेजी से घोड़ों को दौड़ाए हैं और देर नहीं लगी अयोध्या आ गए हैं। लेकिन अयोध्या के बाहर का दृश्य बड़ा विचित्र है, बाहर का दृश्य ही बड़ा उल्टा है। देखा खरसियार बोले ही प्रतिकूला, और सुनी सुनी होई भरत कुरसू। हर मने जानते, हर मने गधा, और सियार की जानते ही। गोस्वामी जी ने लिखा कि खर सियार बोले प्रतिकूला, ये प्रतिकूल बोल रहे हैं। अच्छा, इनको कभी अनुकूल बोलते कि देखा आपने? ये कभी अनुकूल नहीं बोलते हैं क्या? ये गधा और सियार ये अनुकूल बोले कभी? फिर प्रतिकूला क्यों लिखा? प्रतिकूल ये है, नियम ये है कि गधा गांव में बोले और सियार जंगल में बोले। लेकिन भरत जी ने उल्टा देखा, उन्होंने देखा कि सियार गांव में बोल रहा है और गधा जंगल में चिल्ला रहा है। इसलिए लिखा कि खर सियार बोले प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत कुरसूला। और भरत जी जब ये सब सुनते हैं तो हृदय में लगता है कि कोई त्रिशूल छुपा रहा है, हृदय में कष्ट पहुंचा रहा है। बार बार देखते हैं एक निमेष बरस समझाया। निमेष माने पलक झपकने का समय, पलक झपकने का समय ऐसे लग रहा है जैसे 1 वर्ष बीत गए हो। लेकिन भरत पहुंचे हैं तो जो दो ये साथी गए हैं ना, जो 2 दूत गए हैं, इन दोनों दूतों ने आपस में चर्चा किया। कहा देखो कैकेयी वरदान मांगा है, भरत रहे नहीं। एक बात जरा समझना, भरत जब भी बाहर से आए हैं तो भरत हमेशा कौशल्या के महलों की ओर जाते रहे। अगर दोनों माँ बेटे की साथ गांठ से ये काम हुआ होगा कि राम वनवास गए, तो आज देखना पड़ेगा कि भरत जाते किस भवन में। और हमें तो ऐसा लग रहा है, जब गांव वालों को भी देखा, नगर वालों को भी देखा, तो भी भरत को लगा कि कुछ शंकालु बातें हो रही। अब देखो नगर में 10 लोग पक्ष में होते हैं, 10 लोग विपक्ष में होते हैं। कोई ये कहने लगा कि देखो अब आए हैं, ये माँ बेटे की साथ गांठ रही हो, अब जब सब कुछ हो गया, राम वनवास चले गए, दशरथ जी भी चले गए, तो अब आए हैं। तो ऐसे लोग ताक में थे कि किधर जा रहे हैं। लेकिन वो जो साथ में दूत गया था, उसने कहा कि भारत की अगर मिली भगत है तो अभी समझ में आ जाएगी। तो दूसरे ने जानते हो क्या कहा? खबरदार, अगर भरत के लिए तुमने कोई शब्द कहा, जानते हो, उसने कान बंद कर लिए। कहा भरत के लिए और ये शब्द, ये राम को वनवास भेजने में भरत की सहमति, कान मूंद कर रद्द नहीं किया, कान बंद कर लिया। उसने कहा खबरदार, अगर भरत के लिए ऐसी बात कह दी तो तेरी जीभ पकड़ के खींचूंगा। भरत है राम के खिलाफ, और भरत ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा अभी देखना भरत किस महल जाता। और संयोग की बात कि भरत कैकेयी के महल में ही प्रवेश कर। आज भरत कैकेयी के महल में ही प्रवेश कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि एक महल का दरवाजा था जो उस समय खुला था, बाकी तो सारा बंद थे। लेकिन कैकेयी तो स्वागत के लिए खड़ी है ना, आरती की खड़ी।
जैसे ही पता चला भरत आ रहे हैं तो सभी आरती मुदित उठ आई, लेकर के आरती दौड़ लगा दिया है, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया, मेरा भरत आ गया। दरवाजे पर ही भेज दिया है, द्वारे ही भेज कमल ले आई। अच्छा, जब द्वार पर भेज किया होगा तो बाहर वालों ने भी देखा होगा, जो विरोधी लोग थे, तो उन्होंने कहा देखो माँ बेटे कैसे मिल रहे हैं, राम जी वनवास गए और माँ बेटे मिल रहे हैं। और कैकेयी ने हृदय लगा के भेजा भरत को और लेके घर आ गए। लेकिन गोस्वामी जी उसी समय एक चौपाई लिखते हैं जो विचारणीय। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव बन बनमा। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव बन बनमा। लिखा है भरत ने अपने परिवार को दुखी देखा। अच्छा आप बताओ परिवार में कौन है दुखी? महाराज दशरथ का निधन हो जाने से रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा को महाराज दशरथ के पार्थिव शरीर के पास हो, राम जी वनवास चले गए, लक्ष्मण जी वनवास चले गए, सीता जी वनवास चली गई। अच्छा, ये कैकेयी है तो दुखी नहीं है, ये तो आरती में घूम रही है, तो ये दुखी है नहीं। तो गोस्वामी जी किसको नहीं पढ़े? भरत दुखित तो परिवार नहीं है। समझने की बात है। भरत जी जिस समय जा रहे थे उसी समय उनको एक कच्छ से किसी ने सिसकने की आवाज है। कोई सिसक रहा है, कोई दुखी है। सिसकेगा तो तभी तो दुखी होगा। कोई सिसक रहा है, कौन है? पलट के देखा भरत की पत्नी मांडवी रो रही है, उसके यहाँ आंखों से अश्रुधार रहे। और भरत ने देखा कि निवंश की कन्या है। किसी का पति आया हो तो रोएगा नहीं, अगर पति बहुत दिन बाद घर आया हो तो उसके आंखों में प्रसन्नता होगी, वो रोएगी नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। और मांडवी की आंखों से अगर इस समय आंसू बह रहे हैं तो ये निवंश की कन्या है, हमारे परिवार में कोई घटना हो गई। नहीं सी आंखों से आंसू क्यों दिखते? इसलिए लिखा कि भरत दुखित परिवार आया। यही मांडवी रो रही है। देखो कभी कभी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। कहा मौन में कुलवंत की पीड़ा समाहित है। ये जो बधुएं हैं, ये बेटियां हैं, ये अगर संस्कारित कुलों की हैं तो ये कुछ कहें न कहें, लेकिन बिना कहे भी इनकी बात वहां पहुंच जाती है जहां पहुंचनी चाहिए। मंडली ने कुछ कहा नहीं। कल आपने सुना था कि सीता जी ने भी कुछ कहा नहीं था, लेकिन सीता की बात पहुंच गई राम तक। मौन में कुलवंत की पीड़ा समाहित है, और बीज में ही वृक्ष की क्रीड़ा समाहित है। ये नेत्र से निकले हुए नीर को तुम जल नहीं समझो, इसमें हृदय की वेदना पीड़ा समाहित है। कोई जब पीड़ित होगा तब उसके नेत्रों से जल निकलेगा ना। और आज भरत को लगा कि मंडली अगर रो रही है तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ऐसा हो गया, परिवार में घटना हो गई। नहीं, मंडली सिसक क्यों रही? कैकेयी ने कहा बेटा ये बताओ कि हमारे
पूछे कि नैहर कुशल हमारे मायके में सब कुशल तो है। भरत ने कहा मां सब कुशल है, लेकिन अपने कुल में सब कुशल है। कैकेयी ने कहा कि कुशल के हमने सब बात माना है। यहीं से शुरू करती है कैकेयी। कहती है बात बात में सकल समान, मैंने सब बात बना लिया। अरे भला हो मंथरा का, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की। भरत ने कहा मंथरा ने सहायता तुम्हारी किया? तुम रानी हो, दासी है। क्या बात हुई है? क्या सवाल लिया? क्या बना लिया? कहा बनाया तो हमने सब कुछ, लेकिन एक बात बिगड़ गई। भरत ने कहा वो किसने बिगाड़ दिया? कहा वो हमने नहीं बिगाड़ा, वो ब्रह्मा ने बिगाड़ा। अजय संसार के लोगों का स्वभाव, जो बनाएंगे तो कहेंगे हमने बनाया, और जो बिगड़ेगा तो कहेंगे भगवान ने बिगाड़ा। और कहेंगे यही बात कह रहे, कछु काल विधि बीच बिगाड़ो। मैंने तो सब बनाया, लेकिन ब्रह्मा ने एक बात बिगाड़ दिया। क्या? ये बात बिगड़ गई कि तुम्हारे पूज्य पिताजी स्वर्गलोक को चले गए। भरत ने कहा मेरे पिताजी स्वर्गलोक? व्याकुल हो गए भरत, अरे मेरे पिता चले गए और तुम कहते हो कछु काल के बीच बिगाड़े हो? थोड़ा बिगाड़ दिया। जरा आप लोग मन से विचार करो, जिस राज्य का राजा का निधन हो जाए तो थोड़ा बिगड़ेगा, तो थोड़ा बिगड़ा। अरे और छोड़ो, व्यक्तिगत रूप में आ जाओ। जिस पत्नी का पति चला गया संसार से और वो पत्नी कहे कि थोड़ा बिगड़ा, थोड़ा बिगड़ा, सर्वस्व बिगड़ गया। जिस पत्नी के जीवन से पति चला गया, उसके जीवन से सर्वस्व चला गया। क्या बचा उसके जीवन में? और ये कह रही है कि कछु काल थोड़ा बिगड़ा है। भरत ने कहा कि बताओ ये कैसे चले गए? मेरे भाई कहाँ रहे? मेरे राम जी कहाँ रहे? मेरा प्यारा लक्ष्मण कहाँ रहा? मेरे पिताजी स्वर्गवास कैसे उनका हो गया? बताओ ना। तो बताया, उसने कहा बेटा हमने तो तुम्हारे लिए राजगद्दी मांग लिया, और जब राजगद्दी मांगा तो तुम्हारे पिता को सहन नहीं हुआ, क्योंकि साथ में हमने राम का वनवास मांग लिया था। और जब राम को वनवास हुआ तो राम के साथ सीता भी, लक्ष्मण भी सारा वनवास चले गए। भरत ने कहा तो ये तुम कह रही है कि बनाया है? ये कह रही है ना कि मैंने बनाया है, मुझे राजा बनाया है। ये बात तो मुझे बताना चाहती है। भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गो। राम वनवास चले गए, ये सुन के भरत को लगा कि जैसे कोई मेरे शरीर को लेकर के वनवास में पहुंचा दिया हो। सुनत राम बन गो, पिता के रूप में भूल गई। कैकेयी से कहा तू कौन है? देखो एक पुत्र अपनी मां से पूछ रहा है, और यही शब्द गोस्वामी जी ने लिखा है कि तू आशीष सत्य कहूं। एक बेटा अपनी मां से पूछेगी तो कौन? कैकेयी ने कहा मैं कौन? मैं तुम्हारी मां? कहा मां नहीं हो सकती तू और मां। अरे संसार में कोई मां ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को खा जाए। कोई मां ऐसी है जो अपने ही बच्चे को खा जाए? इस संसार में केवल एक सर्पनी है जो अपने बच्चे को खा जाती है, और तूने तो अपने बच्चे को ही खा लिया। लेकिन अब हमें ये पूछने का समय नहीं कि तू कौन है, लेकिन तू जो भी हो। यही लिखा है कि जो हंस सो हंस, तू जो भी हो, लेकिन मुंह मत सिलाए। अपने मुंह में जाके खाली पोत ले।
तुझे मुंह दिखाने का कोई अधिकार नहीं है अयोध्या में। जाकर मुंह में खालिक लगा ले और मेरी नजरों से कोप होकर के बैठ गया। आज से मैं तुझे मां नहीं कह सकता। और ये भरत ने फर्ज किया कि आज से मैं इसको मां मानूंगा। और इसी समय कुंवरी आ गई, वही मंथरा। उसको पता चला कि भरत आ गया तो सोचा कि भरत के पास जाएंगे, पुरस्कार मिलेगा। शत्रुघ्न कुछ कहे नहीं है मां से अपनी, लेकिन सब कुछ सुन करके शत्रुघ्न जी बिल्कुल सोचे बैठे हैं कि मौका लगे तो हम बदला लेंगे। ये शत्रु का दमन करने वाले हैं शत्रुघ्न, ये विकारों को नष्ट करने वाले हैं शत्रुघ्न। जो अंदर के विकार रूपी शत्रु नष्ट करते हैं और बाहर के भी शत्रुओं का नष्ट करते हैं, वो है शत्रुघ्न। और जब कुंवरी आई और उसने कहा कि बेटा भरत आ गए क्या, बेटा शत्रुघ्न आ गए क्या, तब रिपुहन बोला कि नक सिख कोटी। देखा कि ये एड़ी से लेकर चोटी तक इसमें खोट ही खोट भरा है, तो इसका खोट निकाल में, ये इसके अंदर का शत्रु है। तो लगे घसीटन धरी धरी झोटी, उसके बाल पकड़ करके खींचने लगे। घुमा की लात तक ऊपर मारा। ये ऊपर में ही क्यों मारा, यही तो रोग है। और ये रोग को शांत करते हैं, शत्रु को समाप्त करते हैं, विकार को समाप्त करते हैं। और जब मारने लगे तो भरत ने कहा, ए शत्रुघ्न क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे तुमने सुना नहीं, अभी अभी कैकेयी ने कहा है कि स्वर्गवासी पिताजी हमको राजा मनोनीत करके गए हैं। राम की यहाँ नहीं है, बात में क्या होगा ये बात की बात है, लेकिन मनोनीत राजा अगर मैं हूँ, राम की संपत्ति को सुरक्षित रखना है, हम राम का जवाब क्या देंगे। और आपसे बता दें कि भारत के शासनकाल में महाराज दशरथ के अतिरिक्त एक भी व्यक्ति मरने नहीं पाया। आप समझोगे कितना बड़ा आश्चर्य है। भरत कहते हैं शत्रुघ्न ये राम का राज्य जैसे दिया है वैसे ही वापस करना है, ये आती है, यहाँ पर तुम्हारा अधिकार नहीं इसमें कुछ बिगाड़ने का। नहीं भरत, शत्रुघ्न ऐसा मत करो, क्योंकि राम की संपत्ति है, हमारी कुछ नहीं है कि हम बिगाड़ दें। और आपको बताएं कि भारत का ही राज्य है। महाराज दशरथ के एक ही मृत्यु 14 वर्ष में अयोध्या में नहीं हुई, और न ही एक बच्चे ने जन्म लिया। ये है भारत का राज्य। वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ो तो लिखते हैं कि भरत जी एक मुट्ठी जौ निकालते थे, बस एक मुट्ठी जौ, और एक मुट्ठी जौ को गोमूत्र में उबाल करके बस उतने पी लेते थे उसी जौ को, और वही काम सब करते थे। अयोध्या के जितने लोग हैं सब के सब संयम से रहते थे, व्रत करते थे, नेम करते थे, और आसरा लगाए थे कि जब 14 साल के बाद राम आएंगे तब हम अपने प्राण छोड़ेंगे। अभी राम आगे कहते हैं आएगा प्रसंग कि अगर एक पल के लिए देर हो जाएगी तो मेरा भरत जिंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मुट्ठी जौ से देह दिनों दिन उबरी हुई, जिसका शरीर सूख करके कांटा हो गया है, लेकिन केवल जी रहा है तो इस इच्छा में कि राम आएंगे। भरत ने कहा शत्रुघ्न नहीं, ये राम की संपत्ति है, राम की खाती है, इस समय जिम्मेदारी हमारी बन गई। पिताजी हमको मनोनीत करके गए हैं, कुंवरी को कुछ न करो। और भरत माता कौशल्या अपने भवन में बैठी हुई, अंधेरा हो रहा है, और उस अंधेरे में भरत की छाया को देखा। आज लगा कौशल्या को जैसे मेरा राम आ गया। और कौशल्या भरत को बहुत चाहती थी, दौड़ करके मां ने हृदय से लगाया है। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि कौशल्या ने कहा मेरे बछड़े आ मेरी गोद में बैठ गया, अजो वंश बलि नीरज,
मेरे बचपन भरत ने कहा भैया मेरी मां ने आज इस घर को उजाड़ दिया और उजाड़ तीन एक बसा बसाया घर सुंदर चलने वाले घर को उजाड़ के रख दिया आज के दिन। अरे बेटा देखो ये कौशल्या है बेटा भरत ध्यान रखना सबको सब कुछ कहना कैकेयी को कुछ न कहना। कैकेयी का कोई दोष नहीं है बेटा और तुमने कैकेयी को कुछ कहा तो नहीं। भरत ने कहा मां अब हम उनको कुछ कहे तो नहीं है लेकिन हमने एक प्रण कर लिया है कि जो अपने बेटे को खा गई उसको मां कैसे खाएगा। इसलिए मैं मां को नहीं कह सकता और आप कुछ कहो तो हम भले कहेंगे। कौशल्या ने भरत के आंसू पूछे और ये वो कौशल्या है जिसने राम से भी कहा था कि राम अगर मैं कह दूं कि राम अपने साथ हमको ले चलूं तो ले तो तुम जाओगे लेकिन हमको बड़ा कष्ट है कि जब मेरा भरत आएगा तो उस भरत को सांत्वना देने वाला अगर कोई नहीं होगा ना तो मेरा भरत प्राण छोड़ देगा। इसलिए मुझे भरत को संभालने के लिए महलों में रहना जरूरी है और माता कौशल्या इसीलिए महलों में है कि मेरा प्यारा भरत आएगा। भरत के आंसू पूछे हैं आंसू पूछ करके कहा है भरत ये समय पिता की अंतिम क्रिया करने का है तो अंतिम क्रिया संपन्न करो। गुरुदेव के आदेश से महाराज दशरथ की अंतिम क्रिया को भरत ने संपन्न किया है और जैसा कहा है गुरुदेव ने अपने पिता के लिए उससे अधिक नहीं किया है। आपको बताएं कभी कभी पितृपक्ष तो आ ही रहा है आने ही वाला है। पितृपक्ष में तो जब सब लोग देते हैं तर्पण करना चाहिए। कभी कभी हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि पिता के लिए लोटा लेकर बैठने का समय नहीं। जिस पिता ने तुम्हें बड़ा किया है जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है जिसने इतने कष्ट सहे हैं उसके लिए तुम लोटा लेकर के उसके अंतिम संस्कार में बैठ नहीं सकते। भरत जी ने विधिवत अपने पिता का अंतिम संस्कार किया है सारी क्रियाएं संपन्न किया। दुखी तो बहुत थे भरत लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ को लगा कि भरत को इसी समय धीरे से समझाया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को अपने बगल में बैठाया और कहा भरत ज्यादा चिंता न करो ये 6 चीजें ब्रह्मा के हाथ में अपने हाथ में नहीं। कौन सी? हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिमान ये अपने हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मृत्यु ये ब्रह्मा के ही हाथ में है। राम का बलगमन हो चाहे महाराज की मृत्यु हो भरत ये अपने हाथ में नहीं है। लेकिन तुम जिस कुल के हो भरत उस कुल में वचन का बड़ा महत्व दिया गया है। वचनों का पालन किया गया है और तुम्हारे पिताजी ने तुमको राज्य देने का वचन दे दिया है तुम्हारे नाम। तो अपने पिता के वचन को प्रमाणित करने के लिए भरत तुम राजा बन जाओ। बगल में कौशल्या भी प्रमाण भी दिया उन्होंने कि तमाम पितृ भक्त हुए हैं
कहा परशुराम पितुआ क्या राखी मारी मात लोक संसार। पिता की आज्ञा के पीछे परशुराम जी ने अपनी मां का शीश काट दिया। यही नहीं, इतिहास में पिता के वचनों को पालन करने के तमाम उदाहरण हैं। राजा ययाति थे, उन्होंने एक बार अपने बेटों से युवावस्था मांग लिया, जवानी मांग लिया, तो उनके बेटे ने अपने पिता को जवानी दे दिया। तने ययाति यौवन भय हुए और पितु आज्ञा आघ अजस न भय हुए। पिता की आज्ञा पालन किया तो उनके बेटे को न कोई पाप लगा और न कोई अभ्यस हुआ। एक और सिद्धांत बताया, अनुचित उचित विचार जे पालन पितु बैल ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमर पति है। पिता के अनुचित वचनों को भी जो उचित विचार के पिता के वचनों का पालन करना। अनुचित उचित विचार के, कहीं कहीं रामायण में लिखा है अनुचित उचित विचार के और कहीं कहीं लिखा है अनुचित उचित विचार तज। दोनों ही चीजें हैं और दोनों ही अच्छा अर्थों में ले। अगर लिखा है अनुचित उचित विचार के तो उसका अर्थ ये लगाएं कि अनुचित भी आपको लग रही हो पिता की वाणी तो भी उसको उचित विचार, या तजी शब्द लगा हो तो फिर पिता की बात चाहे जैसी हो उसमें अनुचित उचित का विचार न करो। और जो बेटे ऐसा करते हैं ऐसे लोग ते भागम सुख सुजस के बसई अमर पति है। ऐसे बेटों का स्थान स्वर्ग में अलग आरक्षित रहता है, सुरक्षित। इसलिए तुम अपने पिता की वाणी का पालन करो, वचन का पालन करो। बगल में माता कौशल्या थी, माता कौशल्या ने सहमति दे दी। कहा बेटा भूत पथ्य गुरु आयस वाले। पथ्य समझते हो? जैसे दवा दी जाती है, दवा के साथ साथ कुछ बताया जाता है, इस दवा के साथ क्या खाओ, सर बादी चीज न खाओ, सरल चीज न खाओ, बताते हैं ना डॉक्टर। बोले तो गुरुदेव बता नहीं, गुरुदेव का आदेश तुम्हारे लिए पथ्य की तरह है, तो आप इसका पालन करो। सुमंत जी भी बैठे थे तो सुमंत जी ने भी कहा कि ऐसा करो कि जो गुरुदेव कह रहे हैं उसका पालन करो। भरत जी से कहा और भरत जी ने चारों तरफ आंख उठा के देखा तो जितने मंत्री थे सब हाथ उठा दिए। भरत जो राजा कह रहे हैं गुरुदेव वही सही है, आप राजा बनो, आपको राजा बनना चाहिए। भरत ने कहा आप सब लोग अगर अपनी बात कह चुके हो तो हम कुछ कहें। हाँ कहो। भरत ने कहा कि आप सब ने कहा, हमारे गुरुदेव ने कहा, माता की सहमति है, मंत्री भी कह रहे हैं कि राजा बनो, लेकिन थोड़ा कुछ हम भी बात कहना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि राम के वनवास भेजने में अगर हमारी सहमति हो तो हमको 15 पाप गिनाए हैं उन्होंने कहा है कि को तिरुवंत कोई सरिस अभागी, मेरे समान कोई अभागी है क्या? अच्छा एक बात और बताओ, पितु सुरपुर और सिया राम वन कर्म कहो मोहि राज। जरा ये स्थिति देखो, राजा चले गए स्वर्ग लोक, राजा का वचन था ना, जरा समझिए ये वचन कितना गहरा है।
राजा ने वचन दिया कि भरत राजा बने, केवल इतना कहे तो महाराज तो स्वर्गवासी हो गए। अच्छा, जिनकी जगह भरत बने, राम को राजा बनना था और उनकी जगह भरत को बनाया गया तो रामो चले गए। अब इस वचन को कितना अच्छा मानते हो आप? जिस वचन को पालन करने के कारण राजा दशरथ स्वर्गवासी हो जाएंगे, जिनकी जगह पे भरत को राजा बनाया जा रहा है उनको वनवास हो जाएगा। तो ये बताओ कि इसमें हमारा हित है कि तुम लोगों का कुछ काम सिद्ध हो रहा है? यही बात कही पितु सुरपुर श्री राम और करम कहो मोहि राज, एहि दे चाहु मोर हित कै आपन बड़का। आप अपना काम बनाना चाहते हो क्या? भरत ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि अंतिम समय में हमारे पिताजी को भी क्या सुनिए, कैकेयी के वचन को मान लिया, कैकेयी की बात को मान लिया और सैकड़ों व्यक्ति के बीच में राज्यसभा में जो बात कह के आए थे, जो लाउड स्पीकर से पुकार के कहे थे कि कल राम राजा बनेंगे, उस बात का पालन हमारे पिताजी भी नहीं किए। उनको भी अंतिम समय में क्या हो गया था? और एक बात बताऊं, ये जो आप बता रहे हो ना, ये इसकी कोई ये दवा नहीं ना आप बता रहे हो। ग्रह ग्रहित पुन पात बस तेहि पुन बीछी। कोई आदमी ग्रहों से पीड़ित हो, शुक्र शनिश्चर राहु केतु पीड़ित कर रहे हो, बात का रोगी हो गया हो और उसके बाद बिच्छू मार दो, तो आप जैसे लोग जो सभासद बैठे हो तो दवा बता रहे हो कि इसको शराब पिया दो, माधुरी पिया दो। ये बताओ ये कहाँ का उपचार है आप लोगों का? ग्रह ग्रही तो पूरी बात बस यहाँ कौन सा ग्रह लगा है? कैकेयी नाम का ग्रह लगा है। कैकेयी ऐसा ग्रह यहाँ लगा हो, पूरी बात बस पूरी इच्छी मार। पिताजी महाराज दशरथ चले गए रोगी बन करके, बात बस अपने वचन के बस बसीभूत हो करके। और मुझे कैकेयी के उस ग्रह का भी दोष लग रहा है। कैकेयी का पुत्र हूँ, पिताजी सुरपुर चले गए तो बात रोगी लगता है मैं ही हो गया हूँ। और तीसरी बात ये कि राम वन चले गए तो मुझको बिच्छू के मारने जैसा डंक का जो जहर चढ़ता है लगता है वो जहर मेरे ऊपर चढ़ा है। और हमको सब कह रहे हो कि सिंहासन पे बैठ जाओ। ये सिंहासन पे बैठने माने मद में हो जाना। जो राज्य पाता है वो मद में हो जाता है और जो शराब पीता है वो हिम्मत मस्ती ही तो हो जाता है। तो ये माधुरी कहो कौन उपचार है? ये कहाँ का उपचार आप बता रहे हो? कहाँ की दवा बता रहे हो? कहा मैं पुकार के कहता हूँ कि मेरे समान कोई अभागा नहीं है। मेरे लिए जब राज्य की घोषणा करी गई तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया अयोध्या में। और मेरे जैसे अभागी को जिस समय राज्य जबरदस्ती तुम लोग जो दे दोगे ना, उस समय रसातल जाएगी। ये धरती पाता रसातल में चली जाएगी। ये धरती यहाँ रहेगी नहीं जिस समय हमको राज्य दे दोगे। महात्मा वशिष्ठ ने कहा कि भरत इस धरती पे न जाने कितने राक्षसों का शासन है। रावण कुंभकर्ण का शासन है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का शासन रहा। तब ये धरती रसातल में नहीं गई तो तुम्हारा जैसा महात्मा गद्दी में बैठेगा तो रसातल को चली जाएगी। भरत ने कहा
रावण, कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जो काम करेंगे, जब वही काम राम का भाई करने लगेगा तो ये धरती विश्वास किस पर करेगा? अरे यही धरती रावण के अत्याचार से पीड़ित हुई है कि नहीं? और रावण के अत्याचार से पीड़ित हुई है तो फिर राम की आवश्यकता इस धरती में पड़ी कि नहीं पड़ी? तो जो काम रावण को मकड़ करे, जो काम हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु करे, वही जो राम का भाई करेगा तो धरती विश्वास किसके करेगा? राम के भाई से इस धरती को बड़ा विश्वास है, बड़ी आशाएं हैं। राम के भक्तों से इस धरती को बहुत आशाएं हैं। और जब राम का भाई, राम का भक्त ये काम करने लगेगा तो ये धरती रसातल को ही तो चली जाएगी। भरत ने कहा कि अब हम आप लोगों से कोई चीज पूछ नहीं रहे, अब हम केवल एक चीज बता रहे हैं, उसको सुन लो। भरत ने कहा हम अगर पूछेंगे तो फिर आप कोई ना कोई बात बताओगे, इसलिए पूछ नहीं रहे, अब हम बता रहे हैं और जो बता रहे हैं उसको सुनो। आपनी दारुण दीनता सब ही कहो समझाए कि देखे रघुनाथ जी गए। अब ये आप स्पष्ट सुन लो सब लोग, राम जी के दर्शन के बगैर ये जलता हुआ हृदय शांत कर दिया। अब तो सब लोगों के अंदर एक बदलाव की आस लगी। अरे भरत क्या उड़ गए? आपसे बताएं कि भारत के पक्ष में बहुत लोग, एक संत बड़ी मीठी बात कहा करते हैं, कहते हैं कि अगर भरत जी और राम जी दोनों चुनाव लड़ जाते हैं अयोध्या में तो राम जी को 2 वोट कम मिलते अयोध्या के। कौन? एक कैकेयी का वोट न मिलता, एक मंथरा का न मिलता, लेकिन भरत जी को सब वोट मिलते। यहाँ तक कि अगर भरत खड़े हो जाते तो भले राम जी खुले कैंडिडेट होते, लेकिन राम जी भी अपना वोट भरत को दे जाते। इसलिए भरत को सर्वसम्मति है। भरत संत हैं और संत के साथ सब जुड़ते हैं। जिस समय ये घोषणा भरत ने कर दिया और ये भी साथ में कह दिया कि अब इसमें कुछ हम सुनना नहीं चाहते। एक घोषणा है हमारी, बस यह है कि देखे बिन रघुनाथ पद जी जर न जाए। तो सबने कहा भरत थोड़ा स्पष्ट कहो, राम जी के चरणों के दर्शन चाहते हो? हाँ हाँ, अब हम चित्रकूट जाएंगे और राम जी के चरणों के दर्शन करेंगे। कहे के आँख यह मनमाई प्रात काल चली हो प्रभु पर। सवेरे चलेंगे हम। कहाँ चलोगे? चित्रकूट। अरे लोग हर्षित हो गए, सबने कहा भरत चित्रकूट जा रहे हैं? हाँ। तो हाथ उठाने लगे लोग, हम ही चले। जैसे कल आप लोग हाथ उठाए थे, हमने पूछा था ना कि सब लोग चलोगे, तो कोई कोई तो दोनों हाथ उठा दिए। वैसे ही सभा में सब अपनी अपनी बात कहे, भरत जी हम भी चले, हम ही चले। भरत ने कहा राम जी से मिलने से किसी को कौन रोकेगा? जिसको चलना हो सब चलो। अब तो आनंद हो गया। बच्चे रहे, बच्चे लोग, बूढ़ों ने कहा है तुम घर में रहना, तो घर बार देखना, तुम अभी बच्चे हो और हम जाएंगे राम जी का हम दर्शन करेंगे, भरत जी के साथ जाएंगे। बच्चों ने कहा लगा तो घर में आग। ये है अयोध्या के बच्चे। कहा जले तो संपत्ति सदन सुहृद आग लग जाए घर में।
संपत्ति जल जाए, चाहे जितना कोई सगा हो, जल जाए, लग जाए आग, जो राम के सम्मुख नहीं हो सकता वो बेकार है। इसलिए छोड़ो, घर छोड़ो, चल दे। किसी ने भरत जी से कहा कि भरत की दशा बड़ी खराब है, बच्चे भी कह रहे हैं आग लगा के चलो। भरत ने कहा जरा इन बच्चों को बुलाओ हमारे पास। बच्चों से कहा क्या कह रहे हो, घर में आग लगाओगे? कहा क्या करें, जो राम के सामने नहीं जा सकता है इसे घर में आगे लगा देना चाहिए। अरे जिसके कारण हम राम के पास न जा सकते हो तो लग जाए आग, फुर्सत हो जाए, चले। नहीं, भरत ने कहा एक बात बताओ कि जिस घर में तुम आग लगाना चाहते हो वो घर तुम्हारा है? अब सब सचेत हो गए। कहा भरत जिस घर में हम रहते हैं हमारा नहीं। कहा तुम्हें रहने के लिए मिला है एक अलग विषय है, लेकिन अयोध्या में जितनी संपत्ति इस समय है वो संपत्ति और किसी की नहीं है। संपत्ति सब रघुपति के है, मेरे राम की संपत्ति है। और राम की संपत्ति मैं मनोनीत राजा हूं इस समय, उसको सुरक्षित करने का मुझे अधिकार मिला है और तुम आग लगाना चाहते। आग लगाने वाली धारा कर्मचारी कौन होती? हमें तो नहीं मालूम। कोई आग लगाओगे घर में तो बंद कर दिया जाएगा जेल में। हम राजा हैं और तुम आग लगा दोगे अपनी संपत्ति में नहीं, राम की संपत्ति में। देखो अगर कोई अपनी झोपड़ी में रहता हो और लगा दे आग और लोग पूछेंगे क्यों भाई आग कहे लगाए हो, तो कह दे कि त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है, हम आग लगाए देते हैं। अगर किराए के घर में रहता हो और लगा दे अपने घर में आग, किराए के घर में रहता हो और लोग उससे पूछें कि काहे घर में आग लगाए हो, वो कह दे कि त्याग उमड़ रहा है, वैराग्य उमड़ रहा है, घर में आग लगा रहे हैं। तो सही बताओ त्यागी वैरागी माना जाएगा कि अपराधी माना जाएगा? अरे अपने घर में आग लगाना तो अलग बात है, लेकिन जब तुम्हारी संपत्ति ही नहीं है उसमें आग लगाओगे तो अपराधी हो जाओगे कि नहीं? और भरत जी ने ये कहा कि चलने से तो किसी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अयोध्या की राम की बंदी राम का जिन्हें यहाँ रहना हो यहाँ रहे, जिन्हें चलना हो हमारे साथ चले। सब तैयार हो गए। संत लिख रहे हैं बड़ा प्यारा, भरत चले चित्रकूट। आप लोगों को आता होगा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।